गृह मंत्री अमित शाह ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में की पूजा अर्चना, बांके बिहारी से लिया आशीर्वाद। अमित शाह ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर खड़े लोगों का किया अभिवादन। शाह ने छोटी बच्ची को पहनाई माला। मथुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों के बीच बांटे पर्चे, लोगों ने शाह का किया भव्य स्वागत। मथुरा में गृह मंत्री अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन, बीजेपी उम्मीदवार के लिए जनता से मांगी वोट। मिशन यूपी पर गृह मंत्री अमित शाह, मथुरा में अमित शाह ने संगठन और प्रभारी मतदाताओं से किया संवाद। मथुरा में बोले अमित शाह, यूपी में व्यवस्था बदलने के बाद ही विकास हुआ, मथुरा को उसकी भव्यता लौटाना बीजेपी का काम। मथुरा में अखिलेश यादव पर शाह का तीखा हमला, कहा शासन अखिलेश के हाथ होगा तो गुंडों का राज होगा, शासन बीजेपी के हाथ में होगा तो विकास होगा। आजम खान पर अमित शाह का बड़ा हमला, कहा आजम खान पर सीआरपीसी की सभी धाराएं लग गई, आजम खान पर सीआरपीसी की धाराएं कम पड़ गई। मथुरा में गरजे अमित शाह, बोले यूपी का चुनाव भारत का भाग्य बदलने वाला चुनाव है। मथुरा में अमित शाह ने कहा 2022 चुनाव के लिए यहां आया हूं, जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। अमित शाह ने कहा 7 साल के कार्यकाल में सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं, राहुल बाबा हमारी सरकार पर एक भी आरोप नहीं लगा सकते। सीएम योगी आदित्यनाथ का बिजनौर दौरा, अस्पताल का निरीक्षण, कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां गिनाई, बिजनौर के लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बिजनौर में सीएम योगी ने घर घर प्रचार अभियान की शुरुआत की, बच्चे को भी सीएम योगी ने किया दुलार। बिजनौर में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश में कानून का राज, राष्ट्रवाद और अपराध से मुक्ति चाहते हैं तो बीजेपी ही एकमात्र विकल्प। यूपी में चुनावी हलचल के बीच राजनाथ सिंह भी निकले मोर्चे पर, गाजियाबाद में राजनाथ सिंह ने किया प्रचार, सीकरी माता मंदिर में किया दर्शन पूजन। सीएम योगी आदित्यनाथ पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा मैं लंबे वक्त तक रहा यूपी का सीएम, लेकिन सीएम योगी मुझसे अच्छे और बेहतर मुख्यमंत्री हैं। मोदी नगर में राजनाथ सिंह ने यूपी में बीजेपी की जीत का किया दावा, कहा योगी जी की सरकार में कानून का राज है। पूर्व सपा नेता शरदवीर सिंह और कांग्रेस नेता राकेश सचान बीजेपी में शामिल, धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री नकवी की मौजूदगी में ली सदस्यता। डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी पर किया हमला, बोले विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, जो गुंडे बीजेपी सरकार में जेल भेजे गए वो अब विपक्ष के उम्मीदवार बन रहे हैं। बीजेपी के ऑफर पर जयंत चौधरी का जवाब, मैं कोई चवन्नी नहीं जो कि पलट जाऊं, मैं बंद कमरे में कोई फैसला नहीं लेता, जाटों का खोया सम्मान वापस दिलाऊंगा। जयंत चौधरी के बयान के बाद समाजवादी पार्टी का बीजेपी पर पलटवार, कहा बीजेपी हार मान चुकी है, इस जवाब की धमक 10 मार्च को बीजेपी को पता चलेगी। सपा नेता इमरान मसूद का गृह मंत्री अमित शाह पर हमला, कहा जब किसान तड़प रहा था तब न्योता देते, अब न्योता देने का क्या फायदा। यूपी के रण के लिए सपा ने जारी की कॉल लिस्ट, 56 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान, इटवा से माता प्रसाद पांडे तो घोसी से दारा सिंह चौहान को बनाया उम्मीदवार। एसपी ने दरियाबाद सीट से अरविंद सिंह गोप तो कुर्सी सीट से बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को दिया टिकट। यूपी चुनाव के लिए बसपा ने जारी की 53 प्रत्याशियों की लिस्ट, कन्नौज से समरजीत सिंह दोहरे, जसवंत नगर से ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और कल्याणपुर से अरुण कुमार मिश्रा को दिया टिकट। अपना दल एस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची, घाटमपुर से सरोज कुरील को बनाया उम्मीदवार, कायमगंज से डॉक्टर सुरभि को बनाया प्रत्याशी, नानापारा से रामनिवास को दिया टिकट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट, लिखा प्रदेश की पहचान अब दिव्य कुंभ और भव्य दीपोत्सव से है, सैफई महोत्सव को बताया इतिहास। सीएम योगी ने ट्विटर पर लिखा, प्रदेश की पहचान सैफई महोत्सव से बनाने की लालसा रखने वाले अब इतिहास हैं, इतिहास ही रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर विपक्षियों पर साधा निशाना, लिखा सपा बसपा कांग्रेस की तिगड़ी, मतलब गुंडागर्दी, दंगा और भ्रष्टाचार की जुगलबंदी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट, लिखा भाजपा का मतलब सुशासन, विकास और गरीब कल्याण। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर साधा निशाना, लिखा यूपी की जनता भूली नहीं है,
जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें बैठा रहता है कोई गुंडा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कल यूपी दौरा। नड्डा कई संगठनात्मक बैठक करेंगे। कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को देंगे जीत का मंत्र। आगरा से बसपा उम्मीदवार शैलेंद्र उर्फ शैलू जादौन ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की मारपीट। 25 लोगों के साथ मिलकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप। बीएसपी प्रत्याशी शैलेंद्र पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ने बलवा और धारा 307 के तहत दर्ज किया मुकदमा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने का आरोप। बदायूं में कांग्रेस प्रत्याशी फरहा नईम ने दिया इस्तीफा। जिलाध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मेरे कैरेक्टर को उछाला गया। सीतापुर जेल से ही आजम खान का नामांकन। कलेक्ट्रेट पहुंचे 2 प्रस्तावक। पूर्व जिला अध्यक्ष ओमेंद्र चौहान लेकर पहुंचे नामांकन पत्र। स्वार विधानसभा सीट से आजम खान की पत्नी भी करेंगी नामांकन। स्वार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अब्दुल्ला आजम। अब्दुल्ला का पर्चा खारिज होने पर लड़ेंगी चुनाव। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पुलिस के साथ अब्दुल्ला आजम की बहस का वीडियो। प्रचार के दौरान ज्यादा गाड़ियां होने पर हुई थी बहस। लखनऊ में राजनीतिक रंजिश में खूनी संघर्ष। प्रसपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर बदमाशों ने किया धारदार हथियार से हमला। शिवपाल यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ माहौल। चुनाव आते ही बीजेपी करने लगती है हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद। शिवपाल यादव ने किया गठबंधन की जीत का दावा, कहा जनता ने बीजेपी को हटाने का मूड बना लिया है। अखिलेश यादव की अगुवाई में ही बनेगी सरकार। बीजेपी का अखिलेश यादव पर निशाना। ट्वीट कर कहा पहले 2-4 जिलों के इर्द गिर्द घूमती थी विकास योजनाएं, बाकी जनता को मिलता था सिर्फ झांसा और झूठ। अखिलेश यादव पर बीजेपी ने बोला हमला। प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा अखिलेश यादव के खाने के दांत और दिखाने के कुछ और, सिर्फ तुष्टीकरण करते हैं अखिलेश। संजय निषाद का अखिलेश यादव पर जोरदार हमला, कहा पिछड़ों के लिए अखिलेश यादव ने कोई काम नहीं किया। अखिलेश यादव ने सिर्फ 1000 लोगों का भला किया। यूपी में माफिया मुख्तार अंसारी लड़ेगा विधानसभा चुनाव। एसपी मुख्तार के खिलाफ नहीं उतारेगी प्रत्याशी। यूपी राजभर की पार्टी से चुनाव लड़ेगा मुख्तार अंसारी। मऊ की सदर सीट से ठोकेगा ताल। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक साथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी में सियासी दंगल के बीच समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का भड़काऊ बयान। आदिल चौधरी ने हिंदुओं को धमकी देते हुए कहा सरकार बनने पर एक-एक से बदला लेंगे। मेरठ दक्षिण से एसपी उम्मीदवार आदिल चौधरी के जहरीले बोल, कहा हमारी सरकार आई तो छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन कर बदला लेंगे। जी मीडिया की खबर का असर। अमरोहा से एसपी प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज। अमरोहा पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दिए। अमरोहा से एसपी उम्मीदवार मुखिया गुर्जर ने दी बीजेपी विधायक को धमकी, कहा मैं बीजेपी विधायक का घर लूट लूंगा, जेल जाने से मुझे डर नहीं लगता। एसपी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी तेजपाल सिंह का विवादित बयान। मथुरा के छाता के प्रत्याशी ने हाथ काटने की कही बात, हम पर उंगली उठाई तो हाथ काट लेंगे। बरेली में लोग कर रहे हैं मतदान का विरोध। सदर विधानसभा के बीजेपी विधायक से नाराज हैं क्षेत्र के लोग। जलभराव को लेकर मतदान का विरोध। यूपी में चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। 3 फरवरी नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख। 7 फरवरी तक नाम वापस ले सकते हैं उम्मीदवार। लखनऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्ट्रेट का किया निरीक्षण। कोविड प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के दिए निर्देश। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर डीएम एसपी ने नेपाल बॉर्डर सहित कई बूथों का किया दौरा। सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान कर्मियों की सुविधाओं का लिया जायजा। पीलीभीत में भी शुरू हुई विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया। पहले दिन 25 लोगों ने खरीदा नामांकन पत्र। सीतापुर में नामांकन को लेकर पुलिस विभाग अलर्ट। सभी 9 विधानसभाओं के लिए अलग अलग बनाए गए नामांकन कक्ष। नामांकन स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। प्रयागराज जंक्शन पर हिंसा करने वालों पर कार्रवाई। 3 नामजद समेत 1000 उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज। 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा रिजल्ट के मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो ने किया ट्वीट, कहा गरीब युवाओं और बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़।
कांग्रेस ने भी छात्रों के रेल रोको आंदोलन का समर्थन किया। कहा, रेलवे परीक्षा के छात्रों को धमकाया गया, छात्रों की बात सरकार को सुननी पड़ेगी। काशी विद्यापीठ के छात्रों ने प्रयागराज में हुए लाठीचार्ज का किया विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एनटीपीसी अभ्यर्थियों के भ्रम को दूर करने के लिए रेलवे लगाएगा कैंप। 28 जनवरी से 16 फरवरी तक प्रयागराज, आगरा और झांसी मंडल में लगेगा कैंप। सहारनपुर में पत्रकार सुधीर सैनी की हत्या पर योगी सरकार ने लिया संज्ञान। जिला प्रशासन से सरकार ने मांगी रिपोर्ट, अपराधियों का पता लगाने के निर्देश। पत्रकार सुधीर सैनी की हत्या मामले में एनएसए लगाने के निर्देश। घटना में जहांगीर और फरमान नाम के 2 शख्स गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने विवाहिता की हत्या का किया खुलासा। दहेज के लिए की गई थी विवाहिता की हत्या। आरोपी पति और सास ससुर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कौशांबी में पिकअप चालक की सिर कुचलकर निर्मम हत्या। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच कर रही है पुलिस। ललितपुर पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। करीब 23 मुकदमों में चल रहा था फरार बदमाश धर्मेंद्र राजपूत। मऊ में पुलिस और आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। चंदौली में ओवरलोडेड वाहन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने सकलडीह मार्ग को किया जाम। पुलिस ने समझा बुझाकर खुलवाया जाम। चंदौली में करंट की चपेट में आने से टेंट कारोबारी की मौत। हाईटेंशन लाइन में आयरन रॉड छूने से हुआ हादसा। उन्नाव में ट्रक की मरम्मत कर रहे कारीगर को लगा करंट लगने से मची अफरा तफरी। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के पावर हाउस के पास का मामला। पतंग पकड़ने के चक्कर में ट्रांसफार्मर पर गिरा बालक। ट्रांसफार्मर पर गिरकर गंभीर रूप से झुलसा बालक। सिविल अस्पताल में करवाया गया भर्ती। ज्वेलर्स की दुकान में महिलाओं ने किया हाथ साफ। 3 महिलाओं ने की चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव के लिए खटीमा से किया नामांकन। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने किया नामांकन। उत्तराखंड के सीएम धामी ने पूर्व प्रधान के घर खाया खाना। धामी के साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। कल मिशन उत्तराखंड पर रहेंगे अमित शाह। रुद्रप्रयाग में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार। पार्टी नेताओं के साथ भी करेंगे बैठक। बीजेपी में शामिल हुए किशोर उपाध्याय, कांग्रेस का छोड़ा साथ। मदन कौशिक ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। टिहरी विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे किशोर उपाध्याय। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में हुए हैं शामिल। किशोर उपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने पर हरीश रावत ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने उनको जिस मुकाम तक पहुंचाया उन्हें याद रखना चाहिए था। टिहरी से बीजेपी विधायक धन सिंह नेगी ने थामा कांग्रेस का हाथ। हरीश रावत के कहने पर कांग्रेस में हुए शामिल। नेगी ने बीजेपी पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। हल्द्वानी में बीजेपी को बड़ा झटका। कमल छोड़ जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने थामा हाथ। कई नेताओं ने भी ज्वाइन की कांग्रेस। गंगोत्री सीट से कर्नल अजय कोठियाल ने किया नामांकन। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की जीत का किया दावा। कांग्रेस और बीजेपी पर भी बोला हमला। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के बीच लोगों की आस्था अटल। सोमेश्वर देवता के दर्शन के लिए जखोल गांव में पहुंच रहे हैं लोग। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म। शादी समारोह में 200 मेहमानों की इजाजत। दुकानों का ऑड इवन सिस्टम खत्म। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल। केंद्र सरकार ने टाटा ग्रुप को सौंपा एयर इंडिया। प्रधानमंत्री से मिले टाटा सन्स के चेयरमैन। कहा, विश्व स्तरीय विमान सेवा बनाएंगे। चीन की सेना ने भारत को सौंपा अरुणाचल से लापता युवक मेराम। 18 दिसंबर को सियांग जिले से हुआ था लापता। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले, भारत में बढ़ रही असहिष्णुता। कार्यक्रम आयोजक पर आईएसआई से लिंक और दंगों का आरोप। हामिद अंसारी ने कहा, हाल के वर्षों में नागरिक राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से बदलने की कोशिश हो रही है। इस बार के बजट प्रपोजल में कागज का कम होगा इस्तेमाल। अधिकारियों ने कहा, बजट ई कॉपी में होगा उपलब्ध। राहुल गांधी का पंजाब दौरा। राहुल गांधी ने पंजाब के सभी 117 उम्मीदवारों के साथ स्वर्ण मंदिर में किए दर्शन। स्वर्ण मंदिर के लंगर में भी शामिल हुए राहुल गांधी। राहुल के साथ सीएम चन्नी और सिद्धू ने भी चखा लंगर का स्वाद। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने विधानसभा चुनाव के लिए भरा पर्चा। सांखली विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया।
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा को मिली कप्तानी, अश्विन को नहीं मिला मौका। युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को मिली टीम इंडिया में जगह। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन से आए थे चर्चाओं में। पाक हिंदू सांसद ने भारत से किया आग्रह, तीर्थ यात्रियों के डेलीगेशन के लिए जारी किया जाए वीजा। भारत ने सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को लगाई लताड़, कहा 26/11 के साजिशकर्ताओं को शह दे रही इमरान सरकार। यूएनओ ने अफगानिस्तान को लेकर जताई चिंता, कहा सब करे मदद, नहीं तो चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। उत्तर कोरिया ने किया इस महीने का छठा हथियार परीक्षण, दागे 2 बैलिस्टिक मिसाइल। आज अपना जन्मदिन मना रही हैं एक्ट्रेस शहनाज गिल। सोशल मीडिया पर लगा बधाइयों का तांता। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद शहनाज का पहला बर्थडे।